सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे आखिरी सम है हमारा आज का लॉस ऑफ प्रॉफिट का, जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, पेज नंबर 524 पे दिया हुआ है। इसमें काफ़ी सारे डेटा है, काफ़ी बच्चों ने खुद से ट्राई भी किया होगा, बट कुछ कुछ जगह पे मे भी हो सकता है गलतियां हुई रहेगी या कुछ चीज़ें समझा नहीं, जैसे स्पेशली सेल्स के मामले में। तो चलो आज हम उनको देखेंगे और समझ के लेंगे, खत्म कर देंगे इस सम को और चैप्टर को भी एंड करेंगे। यस, तीन ही सम मैंने करवाया, बट मैं कहूँगा जो स्टेप मैंने करा बस इन स्टेप को फॉलो करते चाहिए, कोई भी सम होने दो आप सॉल्व कर सकते हो, बस हाँ इन स्टेप को छोड़ना नहीं कहीं। चलो देखते हैं। A fire occurred on March 15, 21 in the premises of Omega Limited. A loss of profit policy taken by Omega Limited for rupees 80,000. ओके, आपको पॉलिसी अमाउंट दिया 80,000 का। फायर का हुआ है 15 मार्च को हुआ है। इंडिमिनिटी पीरियड वॉज फॉर 3 मंथ, 3 महीने तक का अपना इंडिमिनिटी पीरियड था। मतलब मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ सर, 15 मार्च 21 से लेके 3, मतलब मार्च से अप्रैल मई जून, 15 जून 21 हमारा क्या रहा होगा सर, इंडेमनिटी पीरियड रहा होगा, जिस जो डिस्टर्ब पीरियड था हमारा। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग अपने 56,000 दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट दिया है। स्टैंडिंग चार्जेस सारा का सारा इंश्योर्ड है, ऑल इंश्योर्ड है सर, अच्छी बात है। 49,600 का डिटरमाइन करना इंश्योरेंस क्लेम, फॉलोइंग डिटेल्स अपने को गिवन है। सब कुछ गड़बड़ यहीं पे है, ये सच कहूंगा मैं, सब कुछ गड़बड़ यहीं पे। जिन्होंने ध्यान नहीं देंगे ना उसमें उनको कंफ्यूजन होगा पक्का है। और बस डेट के अकॉर्डिंग चलो, इतना सारा डेटा देख कंफ्यूज होने का नहीं। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हीं को उठाने का। मैंने हमेशा एग्जांपल दिया है, आपके सामने प्लेट में वड़ा पाव और मिर्ची और चटनी रख दिया जाए तो सबसे पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे सर, वड़ा पाव को। जिस चीज़ की ज़रूरत है सबसे पहले सब उसको उठाएंगे, बाकी सब बाद में सर। सो इसलिए इसलिए सर अब इनमें से जो जो डेटा हमें रिक्वायरमेंट होगा एज पर स्टेप्स, बस उसको उठाते चलेंगे, सम्स करते चलेंगे और अपना आंसर निकलते चलेगा। दिमाग मत लगाओ कि इतना सब दिया है, इतना सेल से इतना पहुंचा, एंड डोंट वरी यार, रिलैक्स, जस्ट चिल, रिलैक्स हो जाएगा। चलो तो सुनो, सबसे पहले देखो आपको जो है 18, 19, 20, 21, इसका मतलब ये है कि सर जैन टू दिसंबर वाला अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक है। जैन टू दिसंबर अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, और देखो यहाँ लिख के भी दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, मतलब सर अकाउंटिंग ईयर इनका जैन टू दिसंबर वाला है। तो आपको प्रोबेबली मुझे लग रहा है 4 साल का डेटा यहाँ पे कुछ गिवन है, 4 साल डेटा गिवन है। जैसे कि समझ रहे हैं जैन टू मतलब जैन फेब मार्च 3 महीने का, फिर 3 महीने का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अच्छा 3 महीने का इन लोगों ने डिवाइड करके डेटा दिया हुआ आपको, ठीक है। तो 2018 में 3 महीने का इतना सेल्स था, फिर 3 महीने का इतना, फिर मतलब टोटल 18 का सेल्स इतना है, टोटल 19 का इतना है, टोटल 20 का इतना है, टोटल 21 का इतना है। फिर उसके बाद इन्हीं में से इन लोगों ने कुछ मंथ का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इन्हीं में से, या क्या इनमें से ही कुछ छाट दिया डेटा, भाई इसमें ये डेट से लेके इतने डेट तक इतना। सर इनका यूज है कि नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं क्या करूँगा, स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलूंगा और आपको वहीं से समझाने चलूंगा। बस समझ लो कि पूरा सेल्स का डेटा है, और इन्हीं में से कुछ डेटा आपको यहाँ पे डेट का अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इसी डेट का क्यों दिया यहाँ पे अलग से, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो जरूरत होगा इसको आंसर में, इसलिए दिया होगा, तो देख लेंगे। मैंने कहा ना, हमें इतना देख के डरने की जरूरत नहीं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलो, आंसर मिलते चलेगा। चलिए फिर हम लोग स्टेप्स के अकॉर्डिंग, यस सर। सबसे पहले आएंगे सर, हमारा स्टेप 1 बोलता है कि हमें जीपी रेशियो की जरूरत है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे जीपी रेशियो नहीं दिया है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द जीपी रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या रिक्वायरमेंट है सर, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था, हाँ जी दिया था, नेट प्रॉफिट जो है 56,000 दिया है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 56,000 प्लस इंश्योर्ड। क्वेश्चन ने बोल के दिया है कि सारा का सारा इंश्योर्ड है। टोटल टोटल स्टैंडिंग चार्ज है कितना वैसे, 49,600, और ये 56,000 आई थिंक सो, यस। तो ये अपना सर 56,000 है, 6,000 है ये, और ये 14,600 डिवाइड बाय नेट सेल्स, क्वेश्चन में दिया होगा, चेक कीजिए नेट सेल्स। सो नेट सेल्स सर कहीं तो दिया नहीं है, तो मैं नेट सेल्स पता करना पड़ेगा। अब देखो सेल्स की बारी है, तो मुझे नेट सेल्स पता करना है। मुझे कब का नेट सेल्स चाहिए सर, प्रीवियस ईयर का। आप कब लगा मैं देख रहा, तो आप कब लगा 21, मतलब नेट सेल्स है सर 20 का, 2020 का, और ये है हमारा 2020 के सेल्स का डेटा। हमें मालूम है कि सर जैन टू दिसंबर का पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलो इन पूरे डेटा को प्लस कर दो तो आपको प्रीवियस ईयर का नेट सेल्स मालूम पड़ जाएगा। सिंपल, मैंने क्या कहा, डेटा जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ पकड़ो क्वेश्चन में से। तो सर 1,40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,66,000, तो मुझे मिल रहा है 5,28,000। यस सर नो, गॉट इट। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ आप लोग के लिए, पहले लिखता हूँ मैं 5,28,000। ये मुझे कहाँ से मिला तो बताता हूँ मैं।
2020 का 142 से, ईयर है 2020 का 142,000 से प्लस किया मैंने, प्लस 1 लाख, प्लस 1,20,000 प्लस 1,66,000। इज दैट क्लियर सॉल्व? इतना समझा क्या बोला मैंने? सिंपल सा सर, मैंने क्या किया, जो रिक्वायरमेंट है मैंने बस वही उठाया सर, जो रिक्वायर्ड है बस वो डेटा उठाओ। तो सबसे पहले मुझे चाहिए था प्रीवियस ईयर का नेट सेल्स, तो इन सारे सेल्स को मैंने प्लस कर दिया, तो मुझे मिल गया मेरा नेट सेल्स प्रीवियस ईयर का। अब इनको सॉल्व करो तो आपको जीपी रेशियो मिल जाएगा, तो 56,000 प्लस 49,600 डिवाइडेड 5,28,000, ये मल्टीप्लाई 100, यू नो मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकाल रहे, ये आ रहा है 20%। अब जरा चेक करो कि जीपी के लिए कोई ट्रेंड दिया है क्या? आई थिंक नहीं दिया है, जीपी के लिए कोई ट्रेंड नहीं दिया है। सेल्स के लिए कोई कोई बता सकता है सेल्स के लिए कोई ट्रेंड है कि नहीं है? मैं बताऊं आपको, सेल्स के लिए ट्रेंड है, भले क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया कि इतना परसेंटेज सेल्स इंक्रीज करो डिक्रीज करो, लेकिन ना आपको अलग अलग साल का सेल्स देकर ना यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया है। तो अलग अलग साल का सेल दिया है, मत समझ जाना, कोई ट्रेंड पता करना पड़ेगा सेल्स का आपको। जीपी का ट्रेंड दिया होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। बट आपको यहाँ पे डिफरेंट ईयर का सेल्स दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें सर सेल्स का ट्रेंड पता करना पड़ेगा, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। बट फिलहाल हमें क्या चाहिए स्टेप के अकॉर्डिंग, सर जीपी का ट्रेंड है क्या? नहीं है, मतलब इसका आंसर भी क्या बनेगा? सिंपल सर 20% बनेगा। क्या बनेगा? 20%। डन, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट ना यार, सिंपल सा, मैंने बस फॉर्मूलाज अप्लाई किया जिसके अकॉर्डिंग मुझे जरूरत था सर नेट सेल्स, मैंने सेल्स का डेटा उठाया, काम बन गया। स्टेप 2 पे आता हूँ, यहीं से खेल चालू होगा। यहाँ पे क्या बोला है? सेल्स इन करस्पॉन्डिंग पीरियड। तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि मेरा करस्पॉन्डिंग पीरियड क्या बनता है। तो सर आग लगा था, जो डिस्टर्ब पीरियड था सर, आग लगा था 15 मार्च 21 को, तो ये जो बनता है 15 मार्च 21, पहले यहाँ लिखता हूँ मैं, 15 मार्च 21 से लेके 3 महीना था, तो मार्च अप्रैल मई जून, 15 जून 21 तक का डिस्टर्ब था। तो 15 को या 16 तारीख को, आगे पीछे एक दिन पकड़ लो, तो चलो 16 पकड़ लेता हूँ मैं, क्योंकि डेट सबको 16 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो 15 को आग लगा था, 16 तारीख से सेल चालू आ रहेगा ना, इसलिए 16 पकड़ा हमने। तो ये हो गया फायर वाला। तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा भाई? करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? बनेगा सर 16/3/2020 से लेके 16/6/21 करेगा, यस सर नो? तो मुझे अब ये सेल्स पता करना है सर। और क्वेश्चन देख लो, ऐसा डायरेक्ट 16/3/20 से लेके 16/6/20 का डेटा नहीं दिया हुआ है, यस सर नो? वर्ड क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देखो, मुझे क्या जानना है, सिंपल सा पता क्या करना है मुझे सर, 16/3/20 से लेके 16/6/20 का मुझे सेल जानना है, दैट्स इट। मुझे सिर्फ इतना पहले पता करना है। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए बनाऊंगा वर्किंग नोट। यहाँ मैं अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए वर्किंग नोट, और वो वर्किंग नोट है सर करस्पॉन्डिंग का सेल्स पता करने का। जो सेल्स का डेट क्या है सर, 16 मार्च 2020 से लेके 16 अप्रैल में जून, मुझे 20 का डेटा चाहिए। तो पहले जो जो डेटा मिल जाएगा इजीली वो पता कर लो। तो देखो जरा क्वेश्चन में आपको 2020 के बारे में चाहिए, बराबर? 2020, यस सर नो? यस, मतलब सारा खेल सर इस कॉलम में ही है, इस कॉलम में ही है। और मुझे कब से चाहिए सर? 16 मार्च से चाहिए। ये देखो, ये जैन से मार्च तक का तो है नहीं, हाँ ये देखो ना, ये देखो 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 दिखा इधर 16 मार्च, समझा 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 डेटा क्यों दिया है, देखो यहाँ पे 16 मार्च 20 से लेके 31 मार्च तक का है। ओके, एटलीस्ट मार्च का पूरा डेटा है, फिर इसको उठा के लिख लेता हूँ, जितना मिलते हैं पहले वो लिखते चलते हैं। 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक का डेटा मिल गया, चलो अच्छी बात है, कुछ तो मिला। यहाँ लिखता हूँ मैं सर 16 मार्च 20 से लेके 31 मार्च 20 तक का सेल्स मुझे मालूम पड़ गया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28,000 है। अब मुझे इसके बाद से मतलब 1 अप्रैल सब चाहिए, मुझे 1 अप्रैल से चाहिए, आगे का कहाँ तक चाहिए सर? जून तक चाहिए। देखो ऐसा कुछ डेटा है कि अपने पास 1 अप्रैल से, हाँ ये देखो ना, मिल गया, काम हो गया बॉस, काम हो गया, काम हो गया। देखो यहाँ
16 मार्च से लेके 31 मार्च तक का मिल गया। अब मार्च का मुझे अप्रैल से जून तक चाहिए, ये देखो ना, अप्रैल 1 से लेके जून 30 तक, कौन से साल का चाहिए? 20 का। ये फोकस रखो, ये हो गया, और ये रहा 20 का तुम्हारा, 20 का दैट इज ये वाला। कितना अमाउंट है? 1 लाख। समझा कॉन्सेप्ट? समझा कॉन्सेप्ट? डायरेक्ट एक साथ नहीं दिए, टुकड़ों टुकड़ों में दिए, आपको इकट्ठा करके एक करना है। तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का डेटा अपने को मिल गया। लेकिन सर एक क्वेश्चन और इधर है, हमें 30 जून तक का नहीं चाहिए था सर, हमें तो सिर्फ 16 तारीख का चाहिए था। हाँ यार, ये भी कंफ्यूजन है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं लिखता रुको मैं आप लोग के लिए। मैं बोल रहा हूँ मुझे तो सिर्फ 16 तारीख का तक का चाहिए, ये तो 30 तारीख तक का डेटा दे रहा है। चेक करते क्या 16 जून तक ऐसा कुछ डेटा है क्या अपने पास? नहीं है सर, 16 जून तक तो डेटा नहीं है। ठीक है, पहले जो है लिखता हूँ, अगर मैं इसमें से समझाता हूँ, वेट करो। अगर मैं इसमें से देखो 30 जून 20 तक है, बट मुझे कहाँ तक चाहिए सर? मुझे तो चाहिए, सिर्फ चाहिए 16 जून 20 तक का चाहिए। यस सर, नो? मतलब अगर 17 जून 20 से लेके 30 जून 20 तक का डेटा माइनस कर दूं तो शायद मुझे जो चाहिए मिल जाएगा। सर नहीं समझा, प्लीज सर नहीं समझा, वापस समझाओ। मैं ध्यान सुनो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपको जो डेटा अभी ये जो अवेलेबल है, कितना अमाउंट है ये? पहले अमाउंट लिख दूं मैं, अमाउंट है 1 लाख का, लिख दिया मैंने 1 लाख। लेकिन मुझे ये पूरा 1 लाख नहीं चाहिए। क्यों सर? ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख जो डेटा है 1,1420 से लेके 3620 तक का है। बट मुझे जो ज़रूरत है सर, वो सिर्फ ज़रूरत है अपना यहाँ तक चाहिए। यहाँ तक मतलब क्या? 16, 6 और 20 तक का चाहिए, मतलब ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। अब मुझे ये पूरा मालूम है, ठीक है? इस पूरे में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर लूंगा तो मुझे मेरा मेन आंसर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ये अमाउंट तो दिया नहीं है, बट हाँ ये पूरा जरूर दिया है, तो ये पूरा मैंने उठा लिया। अब इसमें से अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि 16, 6, 20 से लेके 30, 6, 20 तक कितना अमाउंट है, भाई उसको हटा दूंगा मैं, तो मुझे मेरा एक्यूरेट वाला मालूम पड़ जाएगा। यस सर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? थोड़ा ऊपर दिखाओ, वेट करो। ये देखो, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये पूरा मेरे पास मालूम है कि सर ये 1 लाख है, बट मुझे पूरा नहीं चाहिए सर, मुझे सिर्फ यहाँ तक का चाहिए, इतना डेटा चाहिए, मतलब इतना एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। अगर मुझे ये मालूम पड़ गया और इसको मैंने माइनस कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा। तो चेक करते क्या 16, 6, 20 से लेके 30, 6, 20 तक कोई डेटा है क्या? चेक करो। ये देखो, मिल गया, मिल गया। देखो 16, 6, 20 से लेके 30, 6, 20 का डेटा मिल गया सर, 24,000 है। इसको मैं क्या कर दूंगा? माइनस। क्या कर दूंगा इसको मैं? माइनस। इसको थोड़ा सा चाहिए तो ये वाला पार्ट हटा दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको हटा दूंगा। सर 16, 6, 20 से लेके 16, 6, 20 से लेके 30, 6, 20 तक का डेटा हटा दो, तो अपने को जितना चाहिए उसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। तो कितना अमाउंट दिया है सर? वो ये वाला भैया, देखो जितना एक्स्ट्रा वाला पार्ट तुमको अलग से डेटा में दिया हुआ था 24,000 का। सो यस सर, अब मुझे मेरा एक्यूरेट डेटा जो चाहिए था 16 मार्च 20 से लेके 16 जून 20 तक का मुझे मिल गया। कैसे मिला सर? पहले तो मार्च का डेटा मुझे यहाँ पूरा खत्म हो गया। अब मुझे चाहिए था अप्रैल से 16 जून तक, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक तो मिल गया, लेकिन सर 30 जून तक नहीं चला, सिर्फ 16 जून तक चाहिए था मुझे। तो पहले 30 जून तक का पूरा ले लिया मैंने, फिर उसमें से सर जो 16 तारीख के बाद से 30 जून तक का रहेगा डेटा उसको हटा दिया, तो मुझे मेरा वाला मिल गया। तो इसको प्लस माइनस कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग का आंसर मिलेगा। 28,000 प्लस 1 लाख माइनस 24,000, अरे 1 लाख 4 ही आएगा सिंपल सा। 1,04,000 अपने को क्या मिला है? यह अपने को मिला है करस्पॉन्डिंग सेल्स। इसके बाद जितने भी सेल्स रहेंगे लगभग ऐसे ही निकालने हैं आपको, एक तरीका समझ गया तो बाकी समझ जाएगा। तो सर 1,04,000 वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया करस्पॉन्डिंग सेल्स। आ जाओ इधर अभी, तो ये आ गया सर 1 लाख, ये वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट है 1,04,000। इज दैट क्लियर? फर्स्ट थिंग क्लियर हुआ। अब वैसे ही ना मुझे इफेक्टेड पीरियड का सेल पता करना है। यस, वैसे ही मुझे क्या पता करना है? इफेक्टेड पीरियड का सेल पता करना है। चलो निकालते हैं वैसे ही सेम वर्किंग नोट नंबर 2। चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ना अगला वाला आप ट्राई कीजिए, जैसे मैंने करस्पॉन्डिंग का निकाला डिक्टो, वैसे इफेक्टेड पीरियड का आप निकालो, समझेगा? आपको नहीं समझे तो कोई दिक्कत है, बता रहा हूँ मैं। देखो अब मैं निकालता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ पे सेट करके रखता है इफ रिक्वायर्ड आपको तो, ठीक है?
जैसे हमने करस्पॉन्डिंग का निकाला वैसे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 करके हम निकालेंगे इफेक्टेड पीरियड का, ठीक है, इफेक्टेड पीरियड का सेल जिसको हम, ठीक है, इंडेमनिटी सेल्स भी बोलते हैं। तो अब ध्यान देना इसका डेट क्या है अभी, डेट तो वही है, खाली ईयर चेंज हो जाएगा सर, डेट तो वही है, सिर्फ ईयर चेंज हो जाएगा सर। ईयर क्या हो जाएगा सर 21, क्योंकि 21 में आग लगा है ना, तो सर इधर भी 21 इधर भी 21, डन। तो मुझे इसका डेटा पता करना है। अब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको स्ट्रेट, जैसे मुझे लगता है ना लगभग पूरा ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। लेट्स सी वन बाय वन, देखते हैं। देखो सबसे पहले सर 16 मार्च 20 से लेके 21 का चाहिए ना, हीरा 16 मार्च 21 से लेके 31 मार्च, मतलब मार्च मंथ का पूरा डेटा दे दिया। तो ये है नील, अरे नील है, कुछ है ही नहीं, सेल ही नहीं है, ठीक है। लिखते हैं अपन, लिखते हैं, समझेगा अपने, क्लियरिटी मिलेगा। सर 16 मार्च 21 से लेके 31 मार्च 21 तक आपने कुछ भी सेल नहीं किया है। फिर उसके बाद अब मुझे चाहिए 1 अप्रैल से, और मुझे लगता है इस बार वैसे ही रहेगा, पूरा डेटा रहेगा, फिर उसमें से अपने को जितने का नहीं चाहिए, जो 15 दिन का 16 दिन का, वो माइनस करेंगे। तो 1 अप्रैल 21 से चाहिए, देखते कहाँ तक का डेटा दिया है 1 अप्रैल 21 से। यहाँ तो 1 अप्रैल है ही नहीं, जो वजह सर इधर ही है, हाँ यही वही तरीका फॉलो करना है सर। लेकिन ये भी 2021 का चाहिए, 40,000 आएगा, 40,000, तो ये 40,000 है। यहाँ पे डेट वगैरह क्या आएगा, 31 31 6/21 का। लेकिन सर ये तो ज़्यादा हो गया, मुझे क्या करना है, इसमें से वो 16 तारीख के बाद वाला माइनस करना पड़ेगा। तो अब माइनस करूंगा मैं 16 जून 21 से लेके 31 जून 21 का जो नीचे डेटा दिया रहेगा, चेक करो तो 21 वाला, देखो ये 21 वाला है, 16/6/21 से लेके 30/6/21 तक का 6,000 है सर। ये कर दूंगा 6,000 माइनस, मतलब ये टोटल 36,000 आ गया अपना इफेक्टेड सेल्स। कितना आ गया 36,000। तो इधर आऊँगा, इधर आऊँगा, इधर आऊँगा, इधर आऊँगा, यहाँ लिख दूंगा 36,000। इज दैट क्लियर? यहीं पे आपका गड़बड़ हुआ रहेगा अगर ये रहेंगे अपने ट्राई तो। वह ट्रिक समझ गया तो इजी आपकी। अब ट्रेंड, हाँ अब मुझे ट्रेंड पता करना है, जो दिया नहीं। अभी मैंने कहा ना कि आपको अलग अलग सेल्स दिया हुआ है, अलग अलग ईयर का सेल्स दिया, तो हमें ट्रेंड पता करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। तो ये आ गया आपका वर्किंग नोट नंबर 3, सेल्स का ट्रेंड पता करना। अब सेल्स का ट्रेंड पता करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ। यहाँ लिखना करेंट ईयर सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स बोल के, और ट्रेंड पता करना है इसलिए मल्टीप्लाई 100। तो मुझे सिंपल सा करेंट ईयर का सेल्स चाहिए और प्रीवियस ईयर का सेल्स चाहिए। तो करेंट ईयर का सेल्स बता दो मुझे, देख के बताओ कितना बन जाएगा, बोलो। सर आग लगा वो जाने दो, आग लगा वो जाने दो, ये अपना बन जाए करंट वाला, और ये बन जाएगा प्रीवियस वाला। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए करेंट ईयर दैट इज 2020, और प्रीवियस ईयर मतलब 2019। तो 20 में 1,42,000 1,42,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,66,000 इज इक्वल टू सेम 19 का भी देख लो, 130 90 110 130 90, और ये 110 प्लस 136। अगर चाहो तो 18 का करके भी देख सकते हो, चेंजेस तो है तो ट्रेंड तो बन ही रहा है। सो इनका एडिशन कर लिया जाए, 2,42,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,66,000, 5,28,000 आ गया इसका, और 130 प्लस 90 प्लस 110 प्लस 136, 4,66,000 बन रहा है क्या, अच्छा क्या मैंने 130 130 प्लस 90 प्लस 1,10,000 प्लस ये लास्ट का अमाउंट कितना 19 का, अच्छा 1,50,000 है ये, ओके 1,50,000 है।
प्लस 1,50,000, 4,80,000 आ रहा है। जरा फॉर्मूला अप्लाई कर देखो कितना बन रहा है क्या, थोड़ा सा साइड में करते हैं। करंट का सेल है 5,28,000 माइनस प्रीवियस वाला 4,80,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का सर 4,80,000 मल्टीप्लाई 100 निकालो तो 5,28,000 माइनस 4,80,000 डिवाइड बाय 4,80,000 मल्टीप्लाई 100। 10% का ट्रेंड बन रहा है, मतलब 10% से इंक्रीज हो रहा है। यस सर नो, देखो ना ये इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हो रहा है, 10% से अपना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब सेल्स अपना 10% से ट्रेंड चेंज हुआ है। तब यहाँ पर आऊँगा मैं और ये ऐड कर दूंगा 10%। 10% किस पे सर, 1,04,000 पे। इतने सम, दो सम तो कर ही लिया हमने। तो ये आ जाएगा सर 10400। चलो सॉल्व कर दिया जाए इसको, तो अपना स्टेप नंबर 2 खत्म हो। इसमें काफ़ी टाइम गया, बट इसके बाद फटाफट हो जाएगा क्योंकि ट्रिक समझ गया अपने को। 1,04,000 माइनस 36,000 प्लस 10,400, 78,400। चेक कर लीजिए, 78,400 अपने को स्टेप नंबर 2 का आंसर आएगा। कुछ तो गड़बड़ किया गया अपन ने। इफेक्टेड पीरियड का सेल्स कितना आया, अरे हाँ ये देखो, ये 34 रहेगा ना, 40,000 माइनस 6 करने पे 34,000 आएगा। ओके, 2,000 गड़बड़, ये 34 आएगा अपना। हाँ ठीक है, रिलैक्स, चिल्लाओ नहीं बॉस, ठीक है, चींचा चूंचा नहीं करो, हो गई गलती, लो कर दिया करेक्शन। 34,000, तो ये भी 76 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। 1,04,000 माइनस 34,000 प्लस 10,400, तो ये 80,400 आएगा। कितना आ गया, 80,400 बन जाएगा अपना स्टेप नंबर 2 का आंसर। अब आएंगे स्टेप 3 पे। सर मिल चुका है ये 80,400, जीपी रेशियो ने पता कर लिया है 20% है, तो इस पे 20% निकालने पे आ जा रहा है सर 16,080 रुपीज़। 16,080 रुपीज़ आ गया ये स्टेप नंबर 3 वाला। अब स्टेप नंबर 4 करने जाइए। आपने कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं किया है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, और जब ये नहीं है मतलब सर ये भी नहीं निकलेगा। अब ये एडिशनल खर्चे से कितना सेल्स हुआ है सर, आई थिंक सो उसका डेटा भी कोई भी कुछ दिया नहीं है, सो ये भी नहीं आएगा, नॉट रिक्वायर्ड आई थिंक सो। तो इसमें स्टेप नंबर 4 की जरूरत नहीं, बट मैं कहा ना कि स्टेप के अकॉर्डिंग तो याद है, इसमें स्टेप लिखा हूँ ताकि समझे कि इसमें कुछ डेटा दिया नहीं, तो उन्हें सॉल्व ही नहीं किया। फिर स्टेप नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। तो स्टेप नंबर 5 में लॉस ऑफ प्रॉफिट हमें निकाल दिया है। लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना निकला, 16,080 रुपीज़। तो ये आएगा सर 16,080 रुपीज़। कोई एडमिशनल एक्सपेंसेस नहीं है। सेविंग क्वेश्चन में कुछ है क्या, चेक करना था एक बार। सेविंग सेविंग सेविंग, हाँ दिया है 6,000 का 50 नहीं, नहीं है ना, आपको नहीं दिख रहा है, देखिए जरा एक बार। सेविंग नहीं है, नहीं है सेविंग, नहीं है सेविंग भी नहीं है, मतलब इधर कुछ नहीं, तो सर आंसर वही आएगा 16,080। अब आता है इंसरेबल अमाउंट निकालने के लिए। तुरंत मुझे इमीडिएट 12 महीने का चाहिए, इमीडिएट 12 महीने का, मतलब अगेन मुझे पता करना पड़ेगा 12 महीने का, मतलब एक वर्किंग नोट लगता है और बनेगा अपने से। ठीक है चलो, तो सॉल्व करते हैं। इमीडिएट 12 महीने का चाहिए अपने को ना, तो जिस दिन आग लगा तो वर्किंग नोट पे आता पहले मैं। एडजस्टमेंट तो पता है सर, वो प्लस 10% वाला इंक्रीज होगा, फिर जीपी रेशियो वाले में 20% आने वाला है, बराबर ना। बस 20% निकाल दो, काम बन जाएगा। चलो फिर एक आखिरी वर्किंग नोट इस पर कर लिया जाए, एक पेज और लिया जाए। वर्किंग नोट नंबर 4, वो 12 मंथ वाला सेल्स चाहिए मुझे, 12 मंथ वाला सेल्स चाहिए। ओके कोई नहीं, डर के आगे जीत है यार, और जीत के आगे स्कोर है अपना। तो आग कब लगा वैसे देखना जरा, उस दिन से पिछला 12 महीना चाहिए अपने को। 15 मार्च, भाग गया रे, किधर भाग गया, हाँ ये 15 मार्च 21 को लगा है सर आग, मतलब लास्ट जो डेट होगा सर पहले के 14 मार्च 21, तो उसके पहले का मुझे चाहिए। यस सर नो, आप ये 15 कहो या 14 को, जो भी बोल दो। अब इसके 12 महीने पीछे, मतलब सर अगेन ये बनेगा 20 मार्च 16 तारीख से, 16-15 जो भी आसपास रहेगा, ठीक है।
सो ये डेट का मुझे डेटा चाहिए, सेल्स चाहिए, ढूंढते भाई इसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ डेटा मुझे क्या मिल जाए। तो 16 मार्च से देखो कोई डेटा मिल रहा है क्या? 16 मार्च 20 से कोई डेटा मिल रहा है क्या? 16 मार्च 20 से, 16 मार्च 20 से ये रहा, है ना बॉस, है ना? 16 मार्च 20 से 31 मार्च 20 का मिल रहा है, पहले यही उठा लेता हूँ मैं, चलो 28,000 मिल रहा है तो पहले यही ले लेता हूँ मैं। 16 मार्च 20 से लेके अपने को 31 मार्च 20 का डेटा दिया हुआ है, जो कितना है सर? 28,000 है। अब जरा चेक करो 1 अप्रैल से डेटा कहीं कुछ मिल रहा है क्या? 1 अप्रैल 20 से, हर 3 महीने का मिलेगा अपने को, देखो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का मिल रहा है, मुझे 20 का चाहिए, 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख रुपए मिल गया सर। ये कब तक का दिया है? 1 जून तक का दिया है, यस, नहीं 30 जून तक का दिया है, 30 जून 20 तक का हो गया। अब जून के बाद का भी दिया हुआ है, मुझे कब तक का चाहिए वैसे? अब 21 तक चाहिए ना, पहले जून खत्म, पहले 20 खत्म कर दो, फिर जुलाई 1 से लेके 30 सितंबर तक का है, फिर यहाँ पे 1 जुलाई से लेके 30, 8, 9, 10 सितंबर के, अक्टूबर का दिया है, सितंबर का दिया है, ओके 9/20 तक का है, ऐसे ही है ना? 4, 5, 6, बराबर है, बराबर 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 चल रहा है। ये डेटा क्या दिया आपने को? ये वाला है, जो ये है 1,20,000 का दिया हुआ है, दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ। फिर उसके बाद एक और डेटा अपने पास मिल जाएगा, ये भी यूज़ हो जाएगा क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं 20 खत्म के फिर 21 तक जाना है, तो अक्टूबर 1 से लेके 31 दिसंबर तक का भी उठाऊंगा मैं, अक्टूबर 1 से लेके 31 दिसंबर 20 तक का पूरा यूज़ करूंगा मैं, जो दिया कितना अगेन ये 1,66,000, 1,66,000। अब मुझे 21 का चाहिए, 21 का सिर्फ 15 मार्च तक का चाहिए, तो वैसा डेट तो जनवरी से 15 मार्च तक का नहीं है, बट हाँ जैन टू मार्च तक का है, तो जैन टू मार्च तक का पहले उठा लूंगा, फिर उसमें से 15 दिन का माइनस कर दूंगा, जो कहाँ मिल जाएगा मुझे? 21 का चाहिए ना, ये देखो ये वाला मिल जाएगा, तो माइनस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले मैं पूरा उठा लेता हूँ जैन टू मार्च वाला। तो सर ये 1 जैन 21 से लेके 31 मार्च 21 तक का डेटा हमारे पास है, जो है 21,021 का चाहिए, 1,30,000, ठीक है। बट इसमें से सर मुझे 15 दिन का एक्स्ट्रा है, तो हटा दूंगा, डेट इज कब से सर? 16 मार्च 21 से लेके सर 31 मार्च 21 का कर देंगे माइनस, तो ये कितना दिया है ये देखो, 21 का चाहिए ना, 31 मार्च 21 वाला, मार्च वाला, देखो ये वाला है नील, अरे कुछ चाहिए नहीं माइनस करने के लिए, अरे कुछ चाहिए नहीं, ये नील है, ओके। इसको सॉल्व कर दो, आपको मिल जाएगा 12 महीने वाला। सो 28,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,66,000 प्लस 1,30,000, बस 5,44 मुझे मिल गया प्रीवियस 12 मंथ वाला, 5,44,000। अब उस पर 10% ट्रेंड ऐड करने पे 5,44,000, 5,44,000 मल्टीप्लाई 10% ट्रेड ऐड करने पे आ रहा है 50, एक मिनट, 5,98,400, कितना आ जाएगा? 5,98,400। अब यहाँ पे इसके ऊपर निकाल दूंगा मैं 20% का जीपी वाला, तो ये आ जाएगा सर 1,19,680, कितना आ जाएगा? 1,19,680, बस ये हमने ख़त्म कर लिया। आखिरी स्टेप आप लोग फॉलो करके निकाल सकते हो, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट था सेल्स का इम्पोर्टेंट था, सारे वर्किंग नोट मैंने करवा दिया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फिर से एक बार खुद से ज़रूर कीजिएगा, लेकिन हाँ स्टेप्स को छोड़ना नहीं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलते जाओ, आपका सम निकलते जाएगा, आराम से सॉल्व तो चलेगा, ठीक है। फटाफट देख कॉपी कर लो जाए, ठीक है। सारे वर्किंग नोट ढंग से कीजिएगा, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो, पूरा डेटा ले लो जो जो मिल रहा है अपने को, फिर उसमें जो नीचे हटा देना, बस कॉन्सेप्ट इसमें यही है। वर्किंग नोट नंबर 3 एंड वर्किंग नोट नंबर 4 एंड डन। यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट हमने खत्म कर दिया है, इतना करने का स्कैनर से क्वेश्चन उठाओ, बट हाँ स्टेप्स के अकॉर्डिंग जाओ, आपका आंसर मिलते चलेगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो अगले कोई न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।